कुबेर स्थान में आयोजित हो रहा है ऐतिहासिक मेला। 64 कोस की चौकड़ी के मध्य बाबा के दरबार में भक्तों का उमड़ेगा जन सैलाब। भाजपा ने आयोजित किया अन्नदाता किसान सम्मेलन। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी ने भी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष बने रामेश्वर कुशवाहा। हैदराबाद से घर के लिए निकला युवक लापता। अज्ञात कारणों से लगी आग में दर्जनों झोपड़ियां सहित 2 बकरियां जली। और बदलते मौसम को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लोगों को सतर्कता बरतने की दी सलाह। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। सोमवार 6 मई को बैसाख कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को स्वयंभू भगवान कुबेर स्थान के दरबार में लगने वाला ऐतिहासिक मेला लगेगा। इस मेले में बिहार, नेपाल, झारखंड, संपूर्ण उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के भक्तजन बाबा के दर्शन करने आते हैं। यह जानकारी मंदिर के महंत राजकुमार गिरी ने दी है। महंत जी ने बताया कि हजारों वर्षों से यह मेला यहाँ लग रहा है। 64 कोस की चौकड़ी के मध्य स्थित बाबा का यह दरबार भक्तों के लिए उनके श्रद्धा का केंद्र है। बाबा कुबेरनाथ, जनकपुर, पशुपतिनाथ, अयोध्यापुरी और बाबा विश्वनाथ सभी से 64 कोस की दूरी पर स्थित हैं। इसलिए यह 64 कोस की चौकड़ी के मध्य बाबा का स्वयंभू स्वरूप भक्तों के बीच अत्यंत ही श्रद्धा का केंद्र है। महंत जी ने बताया कि अनंत काल से यह व्यापारिक केंद्र भी रहा है, जहां व्यापारिक गतिविधि करने वाले व्यापारी अपने सामानों को लेकर आते हैं और 1.25 महीने तक चलने वाले इस मेले में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को संपन्न करते हैं। उन्होंने बताया कि वैशाख कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को लगने वाला यह ऐतिहासिक मेला सिर्फ और सिर्फ बाबा के ही दरबार में लगता है। उन्होंने आसपास के भक्तजनों से भी अनुरोध किया कि वह बाबा के दरबार में आए तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस अवसर पर सर्वेश पांडे, पंकज गिरी, सिंटू चौहान, ओम प्रकाश शर्मा, बिग्गू यादव आदि लोग भी उपस्थित रहे। किसानों के सशक्तिकरण और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जितने कार्य किए हैं उतने पहले कभी नहीं हुए। मोदी सरकार की कृषि हितैषी योजनाएं आज किसानों की असली हितैषी शक्ति बनी है। उन्होंने पिछड़ों, गरीबों, शोषितों तथा वंचितों को सम्मान, स्वाभिमान और उनको समाज में बराबरी का दर्जा देने का काम लगातार किया है। यह बातें भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने रविवार को जनता इंटर कॉलेज रामकोला में आयोजित अन्नदाता किसान सम्मेलन में बतौर मुख्य वक्ता अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत दुनिया का सिरमौर बन जाएगा। देश को समृद्धशाली और गौरवशाली बनाने के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान कराना जरूरी है। भाजपा सरकार ने किसानों को सम्मान निधि देकर उनकी उपज दोगुनी करने के साथ ही MSP पर खरीद शुरू की है। केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें किसानों के विकास के लिए नई नई तकनीकों के माध्यम से दिशा और दशा को बदलकर कृषि प्रधान देश के प्रथम पायदान पर लाना चाहती है। जितना कार्य और सुविधाएं किसानों के लिए हमारी सरकारों ने किया है, निरंतर कर रही हैं, वह यदि विगत सरकारों ने किया होता तो आज अन्न देवता और उसका परिवार संपन्न और खुशहाल होता। मोदी सरकार किसानों की खुशहाली और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। सांसद विजय कुमार दुबे ने मोदी सरकार के द्वारा किसान हित में किए गए कार्यों को गिनाते हुए कहा कि किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न सम्मान देकर मोदी सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह किसानों की सच्ची हितैषी है। सम्मेलन को लोकसभा प्रभारी नरेंद्र मणि त्रिपाठी, सांसद विजय कुमार दुबे, जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, रामकोला विधायक विनय प्रकाश गौड़, खड्डा विधायक विवेकानंद पांडे, हाटा विधायक मोहन वर्मा ने भी संबोधित किया। सम्मेलन की अध्यक्षता और आभार ज्ञापन किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष अजय राय तथा संचालन जिला मंत्री विजय शंकर तिवारी ने किया। इस अवसर पर राधेश्याम पांडे, हरिशंकर राय, संतोष दत्त राय, शत्रुघ्न शाही, सतीश चौधरी, जितेंद्र सिंह, आलोक तिवारी, राधेश्याम दीक्षित, मोहन प्रसाद खरवार, मनसा पांडे, अनूप श्रीवास्तव, अजय गोविंद राव शिशु, निशांत शुक्ल सहित किसान मोर्चा के पदाधिकारी और सैकड़ों किसान मौजूद रहे। भाजपा शासन में पिछले 10 वर्षों में देश तथा प्रदेश अपराध मुक्त हुआ है और कानून का राज स्थापित हुआ है। पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में शासन में प्रदेश तथा देश बीमारू श्रेणी के दर्जा से निकलकर विश्व का नेतृत्व करने की स्थिति में खड़ा है। यह कहना डुमरियागंज के पूर्व विधायक और हिंदू युवा वाहिनी के प्रभारी राघवेंद्र सिंह का है। वह रविवार को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा पटना नगर के महाराजा अग्रसेन नगर स्थित श्री श्याम अतिथि भवन में भाजपा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने तय समय सीमा में अंतिम व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने कहा
कि भाजपा सरकार में सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ सभी वर्गों के लोगों का उत्थान हुआ है। नगर पालिका परिषद पटौना के अध्यक्ष विनय जायसवाल ने कहा कि भाजपा सरकार में देश ने कृषि से लेकर अंतरिक्ष तक, खेल से लेकर शिक्षा तक, सांस्कृतिक विकास से लेकर आधुनिक विज्ञान तक अभूतपूर्व उपलब्धि की है। सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे की पहल तथा नेतृत्व में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मेडिकल कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय, ट्रामा सेंटर सहित आधारभूत ढांचे के विकास को ऐतिहासिक बताया। संचालन अनूप मिश्रा ने किया। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक तथा नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष जायसवाल बुलबुल, प्रदीप चहाड़िया, चंद्र प्रकाश यादव, दिनेश गुप्ता, भुवनेश्वर त्रिपाठी, देवेश मिश्रा, जगदम्बा अग्रवाल, अजय सराफ, संजय मारूदिया, लाल बाबू गुप्ता, अशोक टिब्रेवाल, कन्हैया चौरसिया, संजय मारूदिया, सुनील जायसवाल, विष्णु जायसवाल, सभासदगण प्रमोद श्रीवास्तव, अनिल श्रीवास्तव, अविनाश सिंह, छोटे रामाश्रय, भोली जायसवाल, संतोष मदेसिया, सोनू राज कुशवाहा, उत्तम चौहान, अरुण कुशवाहा, ब्रजेश शर्मा, आलोक चौबे, नीरज मिश्रा, आलोक विश्वकर्मा, सर्वेश जायसवाल, आर्यन शर्मा, गौरव नौनियार सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वयं प्रसाद मौर्य के पीआरओ रहे जंगल नाहर छपरा निवासी रामेश्वर कुशवाहा को राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष कोरी सुभाष चंद्र लहरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं प्रसाद मौर्य की अनुमति से इस आशय का पत्र जारी कर श्री रामेश्वर कुशवाहा को पार्टी का जिलाध्यक्ष घोषित किया है। पार्टी ने उम्मीद जताई है कि रामेश्वर कुशवाहा की अगुवाई में संगठन मजबूत होगा, कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ेगी। इनके जिलाध्यक्ष बनने पर आर के मौर्य, अशोक मौर्य, दिनेश चौधरी, हंसराज कुशवाहा, जनार्दन कुशवाहा, अजय कुमार कुशवाहा, उदय कुशवाहा, बेचू खान, हैदर अली रायनी, एडवोकेट सज्जन गुप्ता, कृष्ण प्रताप मौर्य, मुकेश रंजन मौर्य, आर्यन खान, रमेश मदेसिया, नरेंद्र भारती, दूधनाथ भारती, सुरेश प्रसाद आदि ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। खड्डा थाना क्षेत्र के सोरौना गांव के बगल गांव सारंग छपरा में दिन में अज्ञात कारणों से एक घर में आग लग गई और देखते देखते आसपास के दर्जनों घरों को आग ने आगोश में ले लिया। फायर ब्रिगेड तथा ग्रामीणों के सहयोग से आग बुझाया जा सका। आग की चपेट में आकर 2 बकरियां भी जलकर मर गईं। सारंग छपरा गांव के केला चौक के समीप एक झोपड़ी में अज्ञात कारणों से अचानक आग लगी। देखते देखते आग फैल गई। शिवमंगल चौधरी, दिनेश, बेलास, फूलबदन, रुपेश, बिंदेश, कमलावती, राजभवन, शुभग, जोगिंदर, फूलमानी की रिहायशी झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं। घर में रखा सामान भी जलकर खाक हो गया। शुभम की 2 बकरियां भी जलकर मर गईं। दमकल तथा ग्रामीणों के काफी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। आग बुझने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। पकड़ियार बाजार निवासी एक व्यक्ति ने हैदराबाद से घर के लिए चला लेकिन लापता होने का आरोप लगाते हुए उसके भाई ने पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंपकर भाई की तलाश करने की गुहार लगाई है। संतोष पाल ने पुलिस को सौंपे तहरीर में लिखा है कि उनका छोटा भाई दीनानाथ कुमार पाल, जो पिछले वर्ष अक्टूबर माह में हैदराबाद गया था, वहीं रहकर पेंटर का कार्य करता था। 5 अप्रैल को वह घर फोन कर बताया कि घर लौट रहा है। उसके बाद से फोन पर बातचीत नहीं हो पाई। फोन बंद बताने लगा। हैदराबाद में हो रहे गांव के कुछ लोगों को उसके रूम पर भेजा तो पता चला 5 दिन हो गया घर चला गया है। रिश्ते नाते में ढूंढने के बाद भी कुछ पता नहीं चला। स्थानीय थाने पर प्रार्थना पत्र देकर लापता भाई को ढूंढने की गुहार लगाई है। एसएचओ हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, मामले की जांच की जा रही है। बदलते मौसम में नवजात तथा बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति खास तौर पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह बातें मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश पटारिया ने कही हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। बच्चों को 102 एम्बुलेंस और इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 108 एम्बुलेंस का प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि अभिभावकों को यह ध्यान रखना है कि बच्चों को दस्त आते ही हर दस्त के बाद ORS का घोल अवश्य पिलाएं। उन्होंने बताया कि ORS के एक पैकेट को 1 लीटर पानी में घोलकर घोल बना लें और समय समय पर बच्चों के आयु के हिसाब से निर्धारित मात्रा में इसे पिलाते रहें, जिससे कि उसकी तबीयत नहीं बिगड़ने पाएगी। सेवरही थाना क्षेत्र के ग्राम गणेशीपट्टी के समीप रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने किसी ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत होने की आशंका जताई है। मिली जानकारी के अनुसार सेवरही थाना क्षेत्र के ग्राम गणेशीपट्टी के अंडरपास से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक अज्ञात व्यक्ति उम्र लगभग 40 वर्ष का शव मिला है। वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीणों से शव की शिनाख्त कराई गई, लेकिन उपस्थित भीड़ ने शव को पहचानने से इनकार कर दिया। इस संदर्भ में जीआरपी उप निरीक्षक कप्तानगंज रणजीत सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद तत्काल मौके पर पहुंचकर शव का शिनाख्त कराया गया, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर।
कुबेस्तान में आयोजित हो रहा है ऐतिहासिक मेला। 64 कोस की चौकड़ी के मध्य बाबा के दरबार में भक्तों का उमड़ेगा जन सैलाब। भाजपा ने आयोजित किया अन्नदाता किसान सम्मेलन। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी ने भी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष बने रामेश्वर कुशवाहा। हैदराबाद से घर के लिए निकला युवक लापता। अज्ञात कारणों से लगी आग में दर्जनों झोपड़ियों सहित 2 बकरियां जली। और बदलते मौसम को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लोगों को सतर्कता बरतने की दी सलाह। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।